पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, एक रोमांचक मुकाबले की कहानी। महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर में शनिवार की शाम एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे। ये कहानी थी आईपीएल 2025 के 18वें मुकाबले की, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 50 रनों से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स, जो इस सीजन में अब तक अजेय थी, को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। ये मुकाबला न केवल स्कोरबोर्ड पर बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे, रणनीति और रोमांच के लिहाज से भी यादगार रहा। आइए इस रोमांचक मुकाबले की कहानी को विस्तार से सुनते हैं। मुल्लामपुर की शाम और टॉस का फैसला शाम के 7 बज रहे थे। मुल्लामपुर का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन टॉस के लिए मैदान पर उतरे। पंजाब के प्रशंसक अपनी टीम को घरेलू मैदान पर पहली बार खेलते देखने के लिए उत्साहित थे। टॉस का सिक्का उछला और श्रेयस अय्यर ने इसे जीत लिया। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रेयस ने कहा, हमें लगता है कि इस पिच पर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा। बाद में ओस भी आ सकती है जो बल्लेबाजी को आसान बनाएगी। दूसरी ओर संजू सैमसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले बल्लेबाजी करने को तैयार हैं। हमारे पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है और हम बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। राजस्थान की मजबूत शुरुआत मैच शुरू हुआ। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पंजाब किंग्स की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका। यशस्वी ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। संजू भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। पावर प्ले के 6 ओवरों में राजस्थान ने बिना कोई विकेट खोए 53 रन बना लिए। दर्शकों की नजरें यशस्वी पर टिकी थीं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 11वां ओवर आते आते राजस्थान का स्कोर 89 रन पर पहुंच गया था। तभी पंजाब के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने संजू सैमसन को आउट कर पहली सफलता दिलाई। संजू 26 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन यशस्वी दूसरी छोर पर डटे रहे। उन्होंने अपनी 50 पूरी की और 45 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का अंत मार्को यानसेन ने किया, जब यशस्वी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। मध्य ओवरों में रियान और हेटमायर का कमाल। यशस्वी के आउट होने के बाद नीतीश राणा और शिमरन हेटमायर ने पारी को संभाला। नीतीश ज्यादा देर नहीं टिक सके और 7 गेंदों में 12 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने, लेकिन हेटमायर ने तेजी से रन बनाए। उन्होंने 12 गेंदों में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर रियान पराग ने धैर्य और आक्रमण का शानदार मिश्रण दिखाया। अंतिम ओवरों में ध्रुव जुरेल ने भी 5 गेंदों में 13 रन जोड़कर राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रियान 25 गेंदों में 43 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 20 ओवर खत्म होने पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 205/4 था। ये मुल्लामपुर में इस सीजन का पहला 200 से ऊपर का स्कोर था। पंजाब के गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप और मार्को को एक सफलता मिली। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब की गेंदबाजी पर राजस्थान के बल्लेबाज हावी रहे। पंजाब की चुनौती और शुरुआती झटके। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। पहली गेंद पर प्रियांश आर्या खाता भी नहीं खोल सके और बोल्ड हो गए। तीसरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर भी 10 रन बनाकर जोफ्रा की रफ्तार के आगे ढेर हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पंजाब के प्रशंसकों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। तीसरे ओवर में संदीप शर्मा ने मार्कस स्टॉइनिस को आउट कर पंजाब को तीसरा झटका दिया। स्टॉइनिस कुछ खास नहीं कर सके और सस्ते में पवेलियन लौट गए। प्रभसिमरन सिंह ने 16 गेंदों में 17 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन वे भी जल्दी आउट हो गए। 7 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 50/4 था। लग रहा था कि मैच पंजाब के हाथ से निकल चुका है। मैक्सवेल और नेहल की साझेदारी जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब ग्लेन मैक्सवेल और नेहल वढेरा ने पंजाब के लिए उम्मीद की किरण जलाई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 52 गेंदों में 88 रनों की शानदार साझेदारी की। मैक्सवेल ने अपनी ट्रेडमार्क आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और 21 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरी ओर नेहल ने संयम और आक्रमण का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दर्शकों में फिर से उत्साह लौट आया। स्टेडियम मैक्सी मैक्सी और नेहल के नारों से गूंजने लगा। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 138/4 था और उसे जीत के लिए 30 गेंदों में 68 रन चाहिए थे। ये मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पतन और राजस्थान की वापसी, लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। 16वें ओवर में मनीष तीक्ष्णा ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। मैक्सवेल का कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका। अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने नेहल वढेरा को चलता किया। नेहल की पारी ने पंजाब को मैच में बनाए रखा था, लेकिन उनका आउट होना पंजाब के लिए बड़ा झटका था।
यहाँ से पंजाब की पारी बिखर गई। सूर्यांश शेडगे 2 रन, मार्को यानसेन 3 रन और अर्शदीप सिंह 1 रन बनाकर जल्दी जल्दी आउट हो गए। शशांक सिंह 13 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 ओवर खत्म होने पर पंजाब का स्कोर 155/9 था और वे 50 रनों से हार गए। राजस्थान के गेंदबाजों का जलवा। राजस्थान की जीत में उनके गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लेकर पंजाब की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। संदीप शर्मा और महीश तीक्ष्णा ने 2-2 विकेट लिए। आर्चर की रफ्तार और संदीप की सटीकता ने पंजाब को कोई मौका नहीं दिया। तीक्ष्णा ने मध्य ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी कर पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। मैच के बाद की बातचीत। मैच के बाद संजू सैमसन ने कहा, हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी और रियान ने हमें मजबूत शुरुआत दी और गेंदबाजों ने इसे बरकरार रखा। ये जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने हार स्वीकार करते हुए कहा, हमें शुरुआत में ही झटके लगे जिससे उबरना मुश्किल हो गया, लेकिन नेहल और मैक्सवेल ने अच्छी कोशिश की। हमें अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। निष्कर्ष, ये मुकाबला क्रिकेट की अनिश्चितता का शानदार उदाहरण था। जहां एक ओर राजस्थान रॉयल्स ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दबदबा बनाया, वहीं पंजाब किंग्स की टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी। नेहल वढेरा और ग्लेन मैक्सवेल की साझेदारी ने कुछ देर के लिए रोमांच पैदा किया, लेकिन अंत में राजस्थान की टीम विजयी रही। मुल्लांपुर की इस शाम ने क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसी कहानी दी जो लंबे समय तक उनकी यादों में रहेगी। IPL 2025 का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। पंजाब किंग्स को अपनी पहली हार से सबक लेना होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स इस जीत के जोश को आगे बढ़ाना चाहेगी। अगले मुकाबले में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुल्लांपुर की ये रात राजस्थान के नाम रही।